हाँ दोस्तों, है जवानी तो इश्क होना है बंदर वर्सेस पेद्दी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये लोग फाइनल वर्डिक्ट दे नहीं रहे ना, इसलिए ये इन पे वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली। बंदर मूवी का तो जो हाल है वो इतना ख़राब है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का तो अभी तक तो उन लोगों ने फ्लॉप वर्डिक्ट दे ही देना चाहिए था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मतलब मुझे पता है ये कब देंगे। फ्राइडे आएगा ना, थर्सडे या फ्राइडे, उस दिन देंगे ये सारी फिल्मों का। पेद्दी का तो फिर भी पेद्दी बच जाए कि भाई बाकी फिल्मों का हाल बुरा है। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से है जवानी तो इश्क होना है का भी हाल सच बोलूँ तो बहुत बुरा है। देखते हैं चलो क्या वर्डिक्ट है क्या है। एवरेज का भी नामुमकिन है भाई। इन लोगों ने नेट में जो प्रोड्यूसर फिगर है उसमें और ट्रेड में इतना फ़र्क है। इससे अच्छा प्रोड्यूसर फिगर देने से अच्छा ट्रेड को ख़रीद लेते भाई थोड़ा बहुत। अगर वर्डिक्ट लेना था तो हाउसफुल 5 का याद करो, कैसे ट्रेड को ख़रीद लिया था भाई तुम्हारे नाडियाड वाला ने। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, टिप्स वाले बेवजह का पोस्टर दे रहे। पोस्टर दे के कुछ नहीं होता है भाई, ट्रेड थोड़ी चेंज होगा। पागल लोग है भाई ये, सीरियसली। खैर चलो जो भी है, इनको जो करना है करे भाई, अपने को क्या लेना देना है। वर्डिक्ट आने के बाद सब चुप हो जाएंगे। रियलिटी तो ये है कि रोज़ रोज़ वो 200 रुपये ऑफ़र, 90 रुपीज़ ऑफ़र, 99 रुपीज़ ऑफ़र। प्रोड्यूसर फ्री में दिखा रहा है फिल्म, ऐसा लग रहा है वो है जवानी तो। खैर वर्डिक्ट आएगा और भाई ट्रेड सब जानता है एक्चुअली ये क्या ट्रेड को खरीदेंगे भाई। कम से कम हाउसफुल 5 के वक्त ट्रेड खरीद ज़रूर लिया होगा बाई चांस, पर इतने 99, 200, 250 ऑफ़र तो नहीं दिए थे भाई। ये भी तो है, तुम कितना बेवकूफ़ बनाओगे सबको। देखते हैं चलो, है जवानी तो इसका होना है का बात बता देता हूँ कि कल आया था ऑलमोस्ट 1.35 करोड़। कल भी ऑफ़र रखा था इन लोगों ने, बहुत अच्छा आया फिर भी कलेक्शन, क्योंकि इतनी फिल्में रिलीज़ हुई है अभी। तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स 46.15 करोड़ पे गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया में भी ये 45 करोड़ पे गई है, समथिंग अराउंड दैट गई है। 95 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट है विथ वरुण धवन फीस। जो लुखे 55 बोल रहे हैं, अरे मेरे भाइयों वर्डिक्ट आने के बाद तुम लोगों का वो बोलना भी बंद हो जाएगा। रियलिटी ये है कि वो एक्सक्लूडिंग वरुण धवन फीस है। वरुण धवन और जो 2 लड़कियां है ना, इन तीनों की मिला के 40 करोड़ की फ़ीस है। वरुण ने अकेले ने 30 लिया है। तो वो डेविड धवन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर नहीं है उस फिल्म का कि फ्री में करेगा काम। टिप्स की फिल्म है ये। तो 95 करोड़ वैसे बजट है वो। कुछ जगह पे तो 120 लिखा है बजट, इतना भी नहीं है, 95। और बॉक्स ऑफिस की साइड पे अभी 44 करोड़ पे है और 50 करोड़। जब बॉक्स ऑफिस के साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा 55 तक जा सकती है ये। अगर ये बॉक्स ऑफिस के साइड पे 80 या 85 जाती ना भाई, तो एवरेज इसको कंफर्म था। ये ज़्यादा से ज़्यादा 55 जाएगी, देख लेना। बंदर के बारे में तो ना बात करूँ तो बेटर है। 10-10 लाख के कलेक्शन, 20-20, 3.5 करोड़ का कलेक्शन दिखा रहा है। और इसका तो बजट ही भी इतना कम था, फिर भी ये लोग कुछ नहीं करते। बस तुम कमेंट में लिखा करो लॉर्ड बॉबी, लॉर्ड बॉबी। हाल तो इतना बेहाल है भाई कि लॉर्ड वर्ड भी शर्मा जाए। क्या रे भाई, क्यों लिखते रहते हो फिर वो लॉर्ड बॉबी, लॉर्ड बॉबी मत लिखा करो भाई। इतना बुरा हाल तो भाई अर्जुन कपूर के फिल्मों का नहीं होता है भाई, जितना बॉबी देओल की फिल्मों का होता है। शोज़ कम मिले ये कौन सा बहाना है भाई, शोज़ बढ़ भी तो सकते थे। कश्मीर फाइल्स को कितने शोज़ मिले थे जब रिलीज़ हुई थी, साला इतने ही तो शोज़ मिले थे। ये बहाने मत करो कि शोज़ नहीं मिले तो क्या घंटा आएगा कलेक्शन। तुम लोग गए का, और जो लोग इतनी साइड ले रहे हैं, क्या स्टोरी बताओ तो ज़रा, बताओ कि सच में तुम गए थे फिल्म को। कुछ भी लॉजिक भाई, कोई देख नहीं रहा है। कल 14 लाख, सॉरी कल तो 4 लाख पे आया कलेक्शन। आज ज़्यादा से ज़्यादा 99 रुपीज़ का ऑफ़र होगा, 5 लाख होगा। 4.1 करोड़ अगर आपका 12 दिनों में कले भाई, इतना बुरा स्टारडम तो अर्जुन कपूर का नहीं है। 4.5 करोड़ का, और इसके फैंस साले सनी देओल से कंपेयर करते हैं अपने आप को। अबे सनी देओल की फिल्म जाट जो कम शोज़ में मिली थी उसको, उसका तो कम छुपाया गया था कलेक्शन। वो उसका ओपनिंग भी 10 करोड़ का था, इसका लाइफ टाइम 7-8 करोड़ होने वाला है। कंपेयर मत किया करो भाई सनी से इसकी। धर्म पाजी और सनी देओल का स्टारडम की अलग लेवल है, वो कंपेयर मत करो भाई। ये तो क्या हुआ, कुछ भी पागल जैसी कंपैरिजन, अनपढ़ जैसे मत किया करो भाई। नो कंपैरिजन एट ऑल। 25 करोड़ का बजट तुम लोगों से निकल नहीं पा रहा है तो क्या बोले भाई। तो ये भी फ्लॉप ही है। और है जवानी तो इसका होना है का वक्त, अब वर्डिक्ट का इंतज़ार करेंगे। मैं रोज़ रोज़ नहीं बोलते रहूँगा, अब सिर्फ कलेक्शन ट्रैक करते रहेंगे। जो आएगा वो आएगा, वर्डिक्ट के बाद बात करेंगे। और बाद में अगर कलेक्शन कम आते हैं तो कलेक्शन भी नहीं बताऊंगा इसका, बस क्योंकि ये फंसी है भाई फिल्म, दोनों भी फिल्में फंसी।
और पेद्दी मूवी फंसी तो नहीं है अभी तक, मैं ये बोलता हूँ कि पेद्दी फंसी तो नहीं है, बट इसके और प्रोड्यूसर फिगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भले ही होगा, पर ये फिल्म अपने आप को एवरेज तो करवा लेगी बॉक्स ऑफिस के साइड पे, कम से कम एवरेज। बॉक्स ऑफिस की साइड इसको फ्लॉप नहीं देगी, ये गारंटी लग रही है मुझे, जितना मैं जानता हूँ इस साइड को। ओके, अभी तक जो कलेक्शंस है उसके हिसाब से भी अगर मैं जाऊँ पेद्दी का वर्ल्ड वाइड वगैरह का मान लूँ, तो भी ये 322, मतलब आज भी अगर 6-7 आ जाता है 8 भी, तो 330 पे जाएगी ये। अगले 5-6 दिन के अंदर अंदर ये 350 ट्रेड में निकल जाएगी, एवरेज के लिए तो सेफ़ हो जाएगी भाई। फ्लॉप तो ये कतई नहीं हो रही है। और 400 करोड़ इसको ट्रेड्स में चाहिए। अब 400 करोड़ आज पोस्टर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड का प्रोड्यूसर का, ट्रेड्स का नहीं आएगा। ट्रेड्स में 400 जाएगी तो क्लीन हिट मिलेगा, वरना इसको एवरेज रहना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं भाई। कि क्या है क्या नहीं। पेद्दी का भाई फिर भी ठीक ठाक जा रहा है कलेक्शन, और कम से कम बॉक्स ऑफिस के इंडिया के साइड पे ये एवरेज तो हो जाएगा। हिंदी में तो फ्लॉप हुए, इसमें कोई शक नहीं। हिंदी में मैं तो बोलूँगा रामचरण को समझना चाहिए कि हिंदी में रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए फिल्म। और अगर हिंदी में रिलीज़ कर भी रहे हो तो जानवी कपूर के स्टारडम के सोच के कर रहे हो तो बहुत गलत हो यार। कोई दूसरी एक्ट्रेस होती तो अलग बात है। और नहीं, बात दूसरी एक्ट्रेस की नहीं, यहाँ पे जानवी को भी दोष दे के फ़ायदा। हालांकि जानवी ने सारी फिल्में अपनी करियर की डिजास्टर दी है। पिछले साल परम सुंदरी, सनी संस्कारी, ये भी फ्लॉप ही दी थी उसने। पर कम से कम भाई एक बात तो तय है कि जानवी कपूर ने देवरा एक हिट दी थी, वो भी जूनियर एनटीआर की वजह से, और धड़क एक मूवी उसकी चली थी। बाकी मिली, रूही, सनी संस्कारी, परम सुंदरी, है सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप फिल्में। इसको बेवजह ही फिल्में मिलती रहती है और अपना ये हाँ बोलती रहती है फिल्मों को, और अपना फ्लॉप का रिकॉर्ड, वो मिली करके भी एक फिल्म आई थी वो भी फ्लॉप गई थी। बेवजह ही अपना रिकॉर्ड ये और ख़राब करती जा रही है। तो ठीक है, पेद्दी कम से कम एवरेज या हिट हो जाएगी वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे। उसका बजट ज़्यादा है तो वर्ल्ड वाइड पे उसका वर्डिक्ट आ जाएगा। फ्लॉप तो नहीं हो रही है भाई, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसका ट्रेड्स उस हिसाब से। दूसरा है जवानी तो इश्क होना है। अब मैं आज उससे इसके बजट के बारे में बात ही नहीं करूँगा। वर्डिक्ट आने के बाद ये ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे जो बेवजह की झूठी साइड ले रहे हैं। मैं किसी का दुश्मन तो हूँ नहीं कि बेवजह का बड़ा चढ़ा के बोलूँगा, वरना मेरे रिव्यूज़ ही अच्छे नहीं देता भाई अगर मैं दुश्मन ही होता तो। और बंदर का तो कुछ बात ही मत करो, एक अच्छी फिल्म होके भी वो कोई भी थिएटर्स में गया नहीं है देखने। बाद में लोग बोलते रहते हैं कि बॉलीवुड नहीं बनाता अच्छी फिल्म है, तो भाई इसके बाद मत बोला करो। सो ये है हाल फिल्मों का।